फ्रेंड्स, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेक्शन का पार्ट 6 वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए, जिसमें रेट 10% पर एनम दिए हुए हैं, टाइम 3 ईयर्स है, और सीआई की बात करें तो 662 रुपया दिए हुए हैं, और प्रिंसिपल पूछ रहा है, आपका प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो हम लोग पार्ट 5 में हम लोग देखे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि कोई क्वेश्चंस देता है तो सबसे पहले हम उसको रेट को देखते हैं, कितना रेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे रेट कितना दिए हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि रेट जो दिए हुए 10% दिया हुआ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो हम कहेंगे कि 1/10 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। यानी जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 पर 1 ब्याज मिलेगा। जब मिश्रधन की बात करेंगे तो 10 पर 1 ब्याज यानी 11/10 प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 11/10 एक साल में ब्याज मिलेगा। 11/10 एक साल में ब्याज मिलेगा, यानी टाइम 3 ईयर्स दिए हुए हैं, तो पावर 3 हो जाएगा। जो क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। जब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 के पावर 3 यानी 1331 बटा में 1000, यही हो जाएगा ना। अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रेशियो की बात करेंगे तो 1331 बटा में 1000 हो जाएगा। यानी 1331 यदि मिश्रधन होता तो मूलधन कितना होता, 1000 होता। तो ब्याज कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 1331 माइनस 1000 यानी 331 रुपये हमको कंपाउंड इंटरेस्ट होता। कब, जब 1331 अमाउंट होता और 1000 प्रिंसिपल होता तब। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दिया कितना है, 662, यानी 331 के बराबर कितना दे रखा है, 662, यानी कितना गुना दे रखा है, 2 गुना। 331 का कितना गुना 662 है, 2 गुना। यानी जो मेरा प्रिंसिपल था 1000 नहीं, 1000 का 2 गुना, यानी कितना था, 2000 रुपया था। कितना था, 2000 रुपया था। यही पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल कितना निकला, 2000 रुपया था। दूसरा क्वेश्चन जो लिए हैं, क्वेश्चन जो दूसरा लिए हैं उसमें दे रखा है कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 2400 रुपया है। अमाउंट कितना दे रखा है, 2646। रेट कितना दे रखा है, 5%। और क्या पूछ रहा है, टाइम क्या होगा, टाइम पूछ रहा है। तो इसका मतलब इसमें दिया हुआ है अमाउंट बाई जो प्रिंसिपल मेरा दे रखा है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे कि 2646 बटा में 2400 दे रखा है। कितना दे रखा है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल 2646 बाई 2400 दे रखा है। इसका जब रेशियो की बात करेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा 400 मरतबे, ऊपर आ जाएगा 441, यानी कितना, 441 बाई 400। यानी यदि प्रिंसिपल 400 है तो अमाउंट कितना है, 441 है। अमाउंट कितना है, 441 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जब सवाल आता है तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले रेट को डिटरमाइन कीजिए, क्या दे रखा है। तो रेट की बात करेंगे तो रेट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। यानी रेट को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मतलब 5% का मतलब 1/20, है ना। 20 पर 1 ब्याज, यानी मिश्रधन की बात करेंगे तो 21/20। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना दे रखा है, 21/20 के पावर 2 दे रखा है। तो 21/20 एक साल में, 21/20 के पावर 1 एक साल में कितना हो रखा है, 21/20 के पावर 2, यानी टाइम कितना था, तो हम कहेंगे कि 2 ईयर्स था। टाइम कितना था, तो हम कहेंगे कि टाइम 2 ईयर्स था। रेट कितना है, 20 पर 1 ब्याज मिल रहा है, यानी 21/20 एक साल में। तो 21/20 के पावर 2 कितना साल में, 2 साल में, यानी 21/20 के पावर 2 हो गया है, यानी टाइम कितना था, 2 ईयर्स था। टाइम कितना था, 2 ईयर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें प्रिंसिपल जो दे रखा है 64,000 प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट 68,921 दे रखा है, और रेट की बात करें तो 5% पर एनम दे रखा है। टाइम पूछ रहा है और कह रहा है कि सीआई जो था मेरा वो हाफ ईयरली था। सीआई क्या था, हाफ ईयरली था। अच्छा बताइए, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना दे रखा है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना दे रखा है,
68,921 बटा में 64,000, यही दे रखा है ना, यही दे रखा है ना। और रेट कितना दे रखा है? 5% तो पर एनम है ना, एक साल में 5%। और कह रहा है कि CI हाफ ईयरली है, तो रेट भी हाफ हो जाएगा, यानी रेट कितना हो जाएगा? 2.5% पर हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा 5% का। हम लोग सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में देखे हैं कैसे हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, यानी 2.5% पर हाफ ईयरली हो जाएगा। इसको जब फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे तो 1/40 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक साल में 41/40 हो जाता है। एक साल में अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 41/40 हो जाता है। ये कैसे आया? 41/40 कैसे आ गया? तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल का 41/40 अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल बाई अमाउंट, तो 40/41, तो अमाउंट और प्रिंसिपल को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41/40। इसको हम प्रिंसिपल बाई अमाउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40/41, और अमाउंट बाई प्रिंसिपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41/40। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखें कि 41/40 गुना हो जाता है। अब बताइए कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल एक साल में 41/40 हो जाता है। एक साल में, एक हाफ ईयर यानी 6 मंथ में 41/40 हो जाता है। तो ये कितना लिखा हुआ है? तो हम कहेंगे कि ये 41 के पावर 3 दे रखा है और ये 40 के पावर 3 दे रखा है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो इसके पिछले वीडियो में ही हम बता चुके हैं, एकदम आसानी से बताएं, आप जा करके देख लीजिए यदि नहीं निकालने आते हैं तब। ऐसे तो आपको निकालने आता ही होगा। 41 का क्यूब लिखा हुआ है, 40 का क्यूब दे रखा है, यानी अब बताइए 41/40 एक हाफ ईयर्स में हो जाता है, तो 41/40 के पावर 3 होने में कितना हाफ ईयर लगा होगा? तो हम कहेंगे कि एक हाफ ईयर में 41/40 हुआ, तो 3 हाफ ईयर में 41/40 के पावर 3 हुआ, यानी 3 हाफ ईयर कहने का मतलब 1.2 ईयर्स, 1.5 ईयर्स है ना, 1.5 ईयर्स, यानी एक ईयर्स 6 मंथ। टाइम कितना था? 1 ईयर्स 6 मंथ। टाइम कितना था? 1 ईयर्स 6 मंथ। आसानी से हम लोग निकाल लिए। जो दे रखा है, कह रहा है कि डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। फॉर ए सम ऑफ मनी बिकम्स 216/125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। कोई धन 3 साल में अपने आप का 216/125 गुना हो जाता है। कोई धन अपने आप का 3 सालों में 216/125 गुना हो जाता है। तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ज्ञात करें। आइए देखते हैं। यही ना कह रहा है कि जो मेरा अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 216/125 गुना हो जाता है। क्या अमाउंट? यही कह रहा है ना, प्रिंसिपल का 216/125, प्रिंसिपल का 216/125 हो जाता है अमाउंट। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दे रखा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दे रखा है, तो हम कहेंगे कि 125/216 दे रखा है। 125/216 दे रखा है, यानी अमाउंट बाई प्रिंसिपल की बात करेंगे तो कितना दे रखा है? 216/125 दे रखा है, यही ना। 216/125 कितना ईयर्स में हो गया है? 3 ईयर्स में। यानी कितना ईयर्स में हो गया है? 3 ईयर्स में। यानी एक साल में कितना हुआ होगा? ये क्या दे रखा है? 6 के पावर 3 और ये 5 के पावर 3, यही ना। 6 के पावर 3 216, 5 के पावर 3 125, यानी 3 ईयर्स में 216/125 हुआ। यानी एक साल में कितना हुआ होगा? 6/5, तब ना 3 ईयर्स में पावर 3 हुआ 216/125, यानी एक ईयर्स में 6/5 हुआ होगा। तो कह सकते हैं कि एक ईयर्स में 6/5 हुआ, यानी 5 से 1 बढ़ करके 6 हुआ। तो रेट कितना था मेरा? 1/5 था। 5 पर 1 ब्याज मिला तब ना 6/5 हुआ। यानी मेरा रेट कितना था? 5 पर 1 यानी 1/5 था। जब इसको परसेंटेज में बदलने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%।
वही रेट पूछ रहे हैं, कितना था, तो 20% पर एनम था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा लैंग्वेज को। वो कह रहा है कि कोई धन 15 सालों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। कोई धन 15 सालों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कितना साल में, 15 साल। तो कह रहा है कि 8 टाइम्स होने में कितना साल लगेगा, 8 टाइम्स होने में कितना साल लगेगा, टाइम पूछ रहे हैं। अब आप बताइए कि 1 रुपया था, 1 रुपया कोई धन था, 2 रुपया हुआ, तो टाइम कितना लगा, 15 ईयर्स लगा। 1 रुपया था कोई धन, 2 रुपया होने में, डबल होने में 15 ईयर्स का समय लगा। तो वही 1 रुपया 2 के पावर 1 होने में 15 साल लगा, तो 8 गुना यानी 2 के पावर 3 होने में कितना साल लगेगा। तो हम कहेंगे कि 2 के पावर 1 होने में 15 साल, तो 2 के पावर 3 यानी 3 होने में 15 या 45 साल लगेगा। कितना साल लगेगा, 45 साल लगेगा। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसका फर्स्ट वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कॉन्सेप्ट के साथ। यदि समझ में नहीं आएगा तो पीछे जा कर के वीडियो को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, उसमें कह रहा है कि एक पप्पा हैं, उनके पास 3,90,300 रुपया है। वो पप्पा क्या करते हैं, उनके पास 2 बेटा है, एक का उम्र 18 साल है, एक का उम्र, दूसरे का उम्र 16 साल है। वो पप्पा 3,90,300 रुपया दोनों के नाम पे किसी बैंक में जमा करना चाहते हैं राशि, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो कितना रुपया में जमा करते हैं वो नहीं दिया है, वही पूछ रहा है। कितना रुपया वो बैंक में इसके नाम और इसके नाम पे जमा करते हैं कि दोनों बेटा का उसका उम्र यदि 21 साल हो जाता है तो वो दोनों के बैंक में जो अमाउंट होगा वो दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है। 21 साल के बाद यदि 21 साल पहला लड़का का उम्र होता है और 21 साल दूसरा लड़का का उम्र हो जाता है, तो दोनों का जो राशि था, अमाउंट था, दोनों का सेम हो जाता है, दोनों का सेम हो जाता है। तो कह रहा है कि कितना कितना रुपया दोनों बेटा के नाम पे बैंक में जमा किया होगा। हमारे यहाँ भी मतलब सबके यहाँ ऐसा ही होता है कि पापा जो हैं कुछ राशि इसके नाम पे, कुछ राशि इसके नाम पे जमा करते हैं, और देखते हैं कि 21 साल के बाद अमाउंट इसका तो सेम हो गया है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या देखते हैं, रेट क्या दे रखा है। हम कहेंगे कि रेट 4% दे रखा है। 4% कहने का मतलब 1/25, 4% कहने का मतलब कितना, 1/25। तो मानते हैं कि पहला लड़का को P1 रुपया दिए होंगे, पहला लड़का के नाम पे बैंक में P1 रुपया राशि जमा किए होंगे, तो 1/25 की दर से उसका ब्याज मिला, यानी मिश्रधन कितना हो गया होगा एक साल में, 25 पर 1 ब्याज, यानी 26/25 एक साल में ब्याज हुआ होगा। 26/25 प्रिंसिपल 1 का 26/25 एक साल में ब्याज हुआ होगा। अब बताइए कि 18 साल का उम्र था उसका उस समय, जिस समय बैंक में पैसा जमा किए थे। अब 21 साल हो गया, तो कितना साल उसका पैसा रहा उस बैंक में, तो हम कहेंगे कि 3 साल रहा। तो 3 साल में उसका अमाउंट टोटल कितना हो गया, इतना हो गया। और दूसरा का भी अमाउंट सेम ही है, तो बराबर उसके नाम पे मान लेते हैं P2 रुपया जमा किया होगा। तो रेट दोनों का सेम है, तो इसका भी जो मिश्रधन मिला होगा 26/25 एक साल में मिला होगा। तो ये 16 साल का था जब पैसा जमा हुआ था इसके नाम पे, अब हो गया है 21 साल, यानी इसका पैसा कितने साल तक रहा, तो हम कहेंगे कि 5 साल तक रहा, यही ना, 5 साल तक रहा। जब P1 और P2 का रेशियो की बात करेंगे तो 3 में से 5 घट जाएगा, रेशियो 2 बचेगा, पावर 2 बचेगा, यानी 26/25 के पावर 2 कितना हो जाता है, 676/625, ये होता है ना, 676/625। यानी P1 के नाम पे 676 जमा किया होता है, तो P2 के नाम पे 625 जमा किया होगा। तो उस पप्पा के पास टोटल कितना रुपया होंगे, 676 प्लस 625 रुपया, यानी कितना, 1301 रुपया। अब 1301 रुपया उस पप्पा के नाम पे होगा, पप्पा के नाम पे होगा, इसका मतलब 1301 जो दे रखा है वो कितना के बराबर दे रखा है, 3,90,300 रुपया के बराबर दे रखा है।
कितना के बराबर दे रखा है? 3,90,300 के बराबर दे रखा है। यानी हम कहेंगे कि कितना गुना है? 300 गुना है, 300 गुना है। इसका मतलब जो पप्पा जो थे वो पहला बेटा को जो दिए होंगे रुपया, जो राशि, वो कितना गुना दिए होंगे? 300 गुना दिए होंगे। यानी 676 का 300 गुना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6×18 3 7 21 एक बार 6×18 2 20 00 2,02,280 रुपया पहला बेटा के नाम पे जमा किए होंगे। दूसरा बेटा की बात करेंगे तो इसको भी 300 गुना दिए होंगे। यानी 625 का 300 गुना, इसका मतलब 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 × 1 7 और 6×18 1,87,500 रुपया दूसरा बेटा के नाम पे जमा किए होंगे राशि। पहला बेटा को 2,02,800 रुपया जमा किए होंगे, तो दूसरा बेटा को 1,87,500 रुपया जमा किए होंगे। तब जा करके 21 साल जब उम्र हुआ तो दोनों का जो मिश्रधन हुआ दोनों का सेम हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दे रखा है, वो कितना दे रखा है? वो कह रहा है कि 2 साल में अमाउंट 96,180 रुपया हो जाता है और वही धन 3 साल में 10,648 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि रेट क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा? रेट परसेंट और प्रिंसिपल क्या होगा? अब बताइए, हम लोग पहला वीडियो में हम देखे हैं कि जो 2 साल का अमाउंट होता है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल का काम करता है। जो 2 साल का अमाउंट होता है वो उसके अगला साल यानी तीसरा साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। यानी प्रिंसिपल का काम किया होगा, यानी 9680 पर ही ब्याज मिला होगा। 9680 पर ही ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिला एक साल में? तो हम कहेंगे कि 10,648 माइनस 9680 मिला होगा। रेट परसेंट की बात करेंगे तो गुना 100, यही ना। तो 10,648 में से 9,680 रुपया घटाइएगा तो कितना आ जाता है? तो आ जाएगा 968 बटा में 9,680 गुने 100। यानी रेट की बात करेंगे तो कितना आ गया? रेट 10% आ गया। रेट कितना आ गया? 10% आ गया, यही ना। अब आप बताइए कि प्रिंसिपल क्या? तो प्रिंसिपल जो होगा उसका 10% हमको ब्याज दिया होगा। प्रिंसिपल का 10% यानी 10% कहने का मतलब फ्रैक्शन में 1/10 यानी 11/10। तो 2 साल में अमाउंट जो दिया होगा पावर 2 दिया होगा, यानी कितना अमाउंट मिला होगा? 9680 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 9680 10 के पावर 2 यानी 100/121। 121 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा? 12 और 96 यानी 80 मरतबे। यानी जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 8,000 रुपया था। कितना था? 8,000 रुपया था। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रखे हैं, उसमें दे रखा है कि 4% हमको ब्याज लग रहा है, रेट लग रहा है, और टाइम 2 ईयर्स है। तो 2 साल के बाद जो साधारण ब्याज मिला वो 80 रुपया मिला है। तो CI पूछ रहा है 2 साल के बाद। अब आप बताइए कि जो साधारण ब्याज 2 साल में 80 रुपया मिला है, इसका मतलब पहला साल 40 और दूसरा साल भी 40 मिला होगा, यही ना। जो ब्याज साधारण ब्याज 80 रुपया मिला है, इसका मतलब पहला साल भी 40 रुपया और दूसरा साल भी 40 रुपया मिला होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब पहला साल पर भी ब्याज दूसरा साल मिला होगा। किस रेट से? 4% की रेट से। यानी 40 रुपया का 4% की बात करेंगे तो 1 रुपया 60 पैसा और ब्याज मिला होगा। यानी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तुम कहेंगे कि 81 रुपया 60 पैसा था। कितना था? 81 रुपया 60 पैसा। आइए देखते हैं अगला रखा है। कह रहा है कि रेट 10% है पर एनम और टाइम 2 ईयर्स है, CI 420 है। तो SI ज्ञात करें। SI पूछ रहे हैं। यदि 10% ब्याज है, इसका मतलब पहला साल भी 10 रुपया ब्याज मिलेगा, दूसरा साल भी 10 रुपया ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 10 पर भी 10% यानी 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यही ना। 1 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी 10 10 20 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा तो 21 रुपया क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यानी 21 रुपया का मान कितना दे रखा है? 420 रुपये। और साधारण ब्याज 10 10 20 मिला होगा, यानी 20 का मान पूछ रहे हैं। तो 21 का कितना गुना है? 20 गुना। तो 20 का 20 गुना कितना हो जाता है? 400 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 420 मिला होगा तो साधारण ब्याज कितना मिला होगा? 400 रुपये मिला। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं
कि 4800 रुपया प्रिंसिपल था, 4 साल में 6000 रुपया हो गया, तो 12 साल में वही अमाउंट कितना हो जाएगा, वही धन कितना रुपया होगा। तो अब आप ही बताइए कि अमाउंट जो और प्रिंसिपल का रेशियो कितना दे रखा है, 6000 बाई 4800, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंच 60, 12 चौके 48 यानी 5/4। अब बताइए कि 5/4 के पावर 1 जो हुआ वो 4 साल में हुआ, 5/4 के पावर 1 हुआ तो 4 साल लगा, तो 5/4 के पावर 2 होगा तो 4 साले और 4 साले, यानी फिर 5/4 गुना हुआ होगा तो फिर 4 साल लगा होगा, यानी 1 पावर होने में 4 साल, तो 12 साल में 3 पावर हुआ होगा, यानी अमाउंट बाय प्रिंसिपल जो हुआ होगा 125, 5×5 = 25 और 25×5 = 125 और 4 चौके 16 चौके 64 हो गया होगा, यही ना, 64 हो गया होगा। किसका, प्रिंसिपल का यानी अमाउंट जब निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का 125/64 गुना हो गया। प्रिंसिपल कितना दे रखा था, तो हम कहेंगे कि 4800, तो 4800 का 125/64, इसका मतलब 64 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाता है, कितना मरतबे कट जाता है, 75 दूनी 75 चौके यानी 75 मरतबे कट जाता है, 75 मरतबे कट जाता है, 75 चौके 300 की 0 और हाँ 75 मरतबे कट जाता है, और 75 125 से कितना आ जाएगा, 9375 रुपया, कितना आ जाएगा, 9375 रुपया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे 20% ब्याज मिल रहा है, तो हम देखते के साथ क्वेश्चंस को देखते के साथ कह देंगे कि यदि 20% मेरा यदि ब्याज मिल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज 44% होगा, साधारण ब्याज 40% होगा और अंतर दोनों का 4% होगा। ये कैसे हम लोग देखेंगे, अगला वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ कि कुछ क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है भाई।